आईएमएफ के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी। इतना सीधा साधा एग्रीमेंट नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। उससे पहले मैं आपके सामने दो चीज़ें बात करना चाहूँगा। एक तो गुरपतवंत सिंह पनुन जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो हर वक्त भौंकता रहता है और भड़क के मारता है और बड़ा बहादुर बनता है, और जिस तरह से वो काफ़ी अरसे से अंडरग्राउंड हुआ है, हर चीज़ मुबहम है और सबको खुली आज़ादी है कि जिसको जो करना है करें। इससे क्या होता है कि लोग बिगड़ जाते हैं, जैसे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और गलत काम करते हैं। अचीवमेंट पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि इस आईएमएफ के एग्रीमेंट का सहरा जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के। इससे ज़्यादा आदमी शराब पीते हैं, आधे से ज़्यादा। सऊदी अरब में हर जगह चलती है। फिर आप कहोगे कि आप तो कम्युनिटी की बात करते हो ना, तो भाई साहब ये कम्युनिटी इस्लाम में से ही आई है ना। जिस शराब को इस्लाम मना कर रहा है उसकी जन्नत में नहरें बहा रहा है, आपको रिवॉर्ड दे रहा है। आप किसी हराम चीज की, गलत चीज का रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं? यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। बगैर शादी के सेक्स की इजाजत नहीं है। पिंदा, हैप्पी संघेरा, बशीर अहमद, परमजीत पंजवर, खालिद रजा, अवतार खंडा, एजाज और सैयद नूर नजर और अब गुरपतवंत पनुन, ये आईएसआई के टेररिस्ट हैं जो पिछले 6 महीने में फारिग हो चुके हैं। इसके मरने की अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इसको गवाही में आधा वो दिया है, इसको सर से पांव तक टेंट बांधने का बोला है। ये रूल्स आपको पसंद आए, और अगर ये इतने ही अच्छे रूल हैं तो धर्म है ना, कम्युनिटी पे चलते हैं। मैं कम्युनिटी की बात क्यों ना करूं? मुझे एक इस्लामिक देश बता दें जिसमें बहुत अच्छा से मामला चल रहे हों। आप बात करेंगे अगर दुबई की, सऊदी अरब की और इन सब चीज़ों की, तो वहाँ पैसे का खेल है भाई। इस तरह आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल फेक है, ठीक है ना। इस्लाम के रूल्स तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, अभी तो बहुत कुछ है। बकरा ईद पे भी आपने रूल्स देख लिए। ये रूल्स आपको पसंद है तो फिर आप मुसलमान बन जाए ना, जाए मदरसे में पढ़ें, जाके जिहाद विहाद की तरबियत लें और करें, फिर जिहाद करें जाके। जिहाद इज टेररिज्म। तो भाई साहब, आपका सवाल का जवाब देना बनता नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने ऐसे हिंदू दोस्तों से जो इस तरह की सोच रखते हैं। हर चीज़ मुबहम है और सबको खुली आज़ादी है कि जिसको जो करना है करें। इससे क्या होता है कि लोग बिगड़ जाते हैं, जैसे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और गलत काम करते हैं। जबकि इस्लाम है ना, उसमें सारे पूरी ज़िंदगी के लिए रूल्स हैं और ज़िंदगी के हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए हैं इस्लाम ने, जिससे इंसान कंट्रोल में रहता है और उसके एक्शंस कंट्रोल में रहते हैं। आईएसआई ने उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ था और काफ़ी अरसे से ये छुप के कहीं अंडरग्राउंड हो गया था। ये पनून की कोई चाल हो सकती है ऐसे ही अपनी खबर उड़ा के, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है और जब तक कंफर्म ना हो हम इसको वो नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल खालिस्तानी और आईएसआई टेररिस्ट इस वक्त मिस्टीरियस मौत का शिकार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान मतलब भारत है ना, वो दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है बहुत जल्द, और पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया। उस मतलब अचीवमेंट पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि इस आईएमएफ के एग्रीमेंट का सहरा जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के। कम से कम इस तरह नहीं करती चीज़ें, ख़ास तौर पे दूसरे मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में आके इस तरह के काम नहीं करती। रॉ का काम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है। मार्कटाई और ये सब चीज़ें रॉ बहुत ही ना होने के बराबर रॉ की
वो पॉलिसी रहती है। इसका ताल्लुक मेन भारत की सुरक्षा के लिए इंफॉर्मेशन जमा करना और ये सब चीज़ें होती हैं। झगड़े ज़्यादातर पैसों पे होते हैं कि इतने तुम्हें मिले थे, तुमने हमें नहीं बताया, तुम आज इतनी 5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जबकि हमें तुम कह रहे थे कि ISI वालों ने 5 लाख दिए हैं, ये सब कहाँ से आया। इस तरह आपस में फिर वर्किंग एक्शन पे भी बात होती है कि जो ज़्यादा माल खाता है, जो ISI से डायरेक्ट राब्ते में होता है, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी में रहता है और अपने आप को आगे नहीं करता गलत कामों में, इलीगल कामों में। नीचे वालों को थोड़ा सा पैसा दे के आगे बढ़ा देता है। टेररिस्टों का टोला है। तो ये इनके आपस के मसले हैं। मेरी रीडिंग नहीं है कि ये रॉ का काम है। रॉ जिस दिन अगर इतनी पावरफुल है कि रॉ जिस दिन अगर चाहे ना तो इन सबको फारिग कर सकती है। अजीज दोस्तों, जो दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी ना, वो एक साहब का मैसेज आया है मुझे। ये हिंदू हैं और मुझे ऐसे हिंदुओं से बड़ा मसला रहता है। हर चीज़ मुबहम है और सबको खुली आज़ादी है कि जिसको जो करना है करें। इससे क्या होता है कि लोग बिगड़ जाते हैं, जैसे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और गलत काम करते हैं। जबकि इस्लाम है ना, उसमें सारे पूरी ज़िंदगी के लिए रूल्स हैं और ज़िंदगी के हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए हैं इस्लाम ने, जिससे इंसान कंट्रोल में रहता है और उसके एक्शंस कंट्रोल में रहते हैं। इतने अच्छे रूल्स सनातन देता है ना, वो कहीं नहीं है। आपने शायद, फिर आप पता नहीं किस किस्म के हिंदू हैं कि आपने शायद अपने धर्म की सही स्टडी नहीं की। आप तो सिर्फ गीता पढ़ लें तो आपको रूल्स पता चल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें की हैं वो सब रूल्स हैं। ये आपको किसने कह दिया कि वहाँ पे रूल्स नहीं?